बेटा जो इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है इसके अंदर क्या होता है, व्हेन बोथ मार्जिन of one petal are covered by other two petals and both margin of another one covers other, the rest are arranged in twisted manner. ठीक है, तो इस चीज को कैसे समझते हैं, जो बेटा हमारे पास इम्ब्रिकेट होगा ना, इसके अंदर क्या रहेगा, पहले तो मैं लेबल करना चाहूंगा इन सभी को, मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि मैं लेबल कर दूं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5. ओके, तो अब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज. अब देखो बेटा, जो नंबर 1 वाला पेटल है उसको ध्यान से देखना जरा, जो नंबर 1 वाला पेटल है उसको ध्यान से देखो, और नंबर 4 वाले को ध्यान से देखो. दोनों में डिफरेंस कुछ लग रहा है आपको? जो नंबर 1 वाला पेटल है उसके दोनों एंड्स को नंबर 5 एंड नंबर 2 वाले ने ओवरलैप कर रखा है ना. एंड जो नंबर 4 वाला है वो ओवरलैप कर रहा है नंबर 5 एंड नंबर 3 वाले को. बाकी नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 5 वाले ट्विस्टेड अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो इम्ब्रिकेट के अंदर यही है कि दो पेटल्स की एक्सेप्शन है, जिन दोनों में से एक ऐसा होगा जो ओवरलैप हो जाएगा बाय एडजेसेंट पेटल्स, और एक ऐसा होगा जो ओवरलैप करेगा अपने एडजेसेंट पेटल्स को. जैसे कि नंबर 4 ओवरलैप कर रहा है, नंबर 1 ओवरलैप हो रहा है, और इन दोनों के अलावा बाकी जितने पेटल्स हैं वो सारे ट्विस्टेड अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है जी, तो ये चीज है बेटा हमारे पास. ओके, वी हैव अ क्वेरी, फटाफट से. स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस फिर से करनी है? ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगा, ये कर लें फिर इसके बाद स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कर लेते हैं. ओके, तो अब हमारे पास जो इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, इम्ब्रिकेट्स के दो टाइप्स होते हैं. एक है बेटा हमारे पास असेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है, और एक है हमारे पास वैक्सिलरी इम्ब्रिकेट. असेंडिंग इम्ब्रिकेट हमने स्टडी कर लिया है, जो हमने अभी पढ़ा था ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट ही था. और अब हम करते हैं वैक्सिलरी या फिर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द एंटीरियर पेटल इज इनर मोस्ट एंड पोस्टीरियर पेटल इज आउटर मोस्ट. ठीक है ना, अब ये वाला जो पेटल है, दिस वन, ये आउटर मोस्ट है, ये सबसे पीछे वाला है, ये आउटर मोस्ट है. एंटीरियर मोस्ट होता है सबसे आगे वाला. ठीक है जी, ये सबसे आगे वाला है बेटा हमारे पास, ये इनर मोस्ट है. ठीक है जी, ओके. तो इन इट स्टैंडर्ड और वैक्सिलम कवर्स द टू लेटरल पेटल्स. ठीक है जी, क्या हो रहा है, ये सबसे बाहर वाला जो है ये अपने नीचे वाले को कवर कर रहा है, ये सबसे बाहर वाला जो है ये अपने नीचे वाले को कवर कर रहा है. ठीक है जी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बाहर वाला अपने नीचे वाले को कवर कर रहा है यहाँ पर. ठीक है जी, एंड जो सेकंड वाला है ये थर्ड वाले को कवर कर रहा है, इनर मोस्ट वाले को. तो ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का अरेंजमेंट है, ये पी एंड बीन्स के अंदर देखने को मिलता है हमको. अब लास्ट है हमारे पास क्विनकंशियल. अब क्विनकंशियल अरेंजमेंट किस तरह का होता है, इसके अंदर देखेंगे, ये इम्ब्रिकेट का ही एक मॉडिफाइड रूप है. इसके अंदर क्या होता है, आउट ऑफ द 5 पेटल्स, 5 पेटल के बीच में से 2 आर कंप्लीटली इंटरनल. दो पेटल्स इस तरह के होंगे जो कंप्लीटली इंटरनल हैं, 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, जो दो है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल होंगे. और जो रिमेनिंग पेटल है, वन मार्जिन इज इंटरनल एंड अदर मार्जिन इज एक्सटर्नल. ये मोराया प्लांट के अंदर होता है. तो इसके अंदर भी समझने के लिए फटाफट से लेबल कर लेते हैं इसको भी. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. ओके, तो बेटा अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास नंबर 1 वाला जो है एंड नंबर 3 वाला जो है, ठीक है ना, ये दो पेटल्स इस तरह के हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं अपने एडजेसेंट पेटल्स को, और ये कंप्लीटली एक्सटर्नल है, कंप्लीटली एक्सटर्नल है. और अगर हम ऑब्जर्व करें नंबर 2 एंड नंबर 5 वाले को, तो ये ओवरलैप हो रहे हैं बाय देयर एडजेसेंट पेटल्स. देख लिया आपने. तो नंबर 1 एंड नंबर 3 आर एक्सटर्नल, नंबर 5 एंड नंबर 2 आर इंटरनल. ऑन द अदर हैंड जो बचा हुआ है नंबर 4 वाला, उसका एक एंड एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है. ये अरेंजमेंट होता है क्विनक्यूशियल के अंदर. ठीक है जी, तो ये एक
इम्ब्रिकेट का ही मॉडिफाइड टाइप है। तो इतना था हमारे पास एस्टिवेशन के अंदर। एस्टिवेशन के जो टाइप्स हैं ये क्लियर है बेटा। अब आप कह रहे हैं जो एक स्पेशल अरेंज इनफ्लोरेसेंस है वो करनी है ना? स्पेशल इनफ्लोरेसेंस में कौन सी टाइप करनी है बेटा ताजप्रीत? से होता है जो एंथर है एंड जो फिलामेंट है, दे बोथ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स आते हैं बेटा, एंथर प्लस फिलामेंट, है ना? तो जो एंथर एंड फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, उस बेसिस के ऊपर भी हमारे पास टाइप्स ऑफ एंथरलोब्स होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारी जो पहली टाइप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज एडनीट, ठीक है? उसके बाद आती है बेसिफिक्स्ड, फिर डॉर्सिफिक्स्ड, देन वर्सेटाइल, ठीक है जी। तो जो हमारे पास एडनेट है, जो फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर क्या होता है कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट रन्स होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू एपेक्स, ठीक है ना? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फिलामेंट है हमारे पास, ये फिलामेंट एंथर के बिल्कुल टॉप तक जाता है, फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ये हमारे पास एंथर है, ठीक है ना? ये है फिलामेंट। ये फिलामेंट एंथर के बेस से जाना शुरू हुआ, एपेक्स तक जाता है, मतलब कि कंप्लीटली एंथर के बेस टू एपेक्स तक जाएगा एडनेट, ठीक है? ये मैग्नोलिया और मिशीलिया के अंदर होता है। अब बेसिफिक्स्ड क्या होता है? बेसिफिक्स्ड फिलामेंट इज अटैच्ड टू एंथर बाय इट्स बेस ओनली। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बेसिफिक्स के अंदर ये फिलामेंट है, ये एंथर के बेस के साथ जुड़ गया बस, जाकर एपेक्स तक नहीं गया, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ बेस तक है, ठीक है ना? दैट इज बेसिफिक्स्ड। ये दतूरा, रेडिश एंड मस्टर्ड के अंदर होता है। डॉर्सिफिक्स्ड, डॉर्सी का मतलब होता है बेटा पिछली साइड से जाकर के अटैच्ड होगा। तो ये बेटा हमारे पास सिंपली फिलामेंट है, ठीक है जी, जो कि एंथर की बैक के साथ अटैच्ड है। ये फिलामेंट है जो कि एंथर की बैक के साथ अटैच्ड है, दैट इज डॉर्सिफिक्स्ड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास वर्सेटाइल। जो वर्सेटाइल है वो जो एंथर के बिल्कुल सेंटर के अंदर बैक से अटैच होगा, फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर एट द पॉइंट ओनली, एक पॉइंट के ऊपर अटैच होगा, सो दैट द एंथर कैन स्विंग फ्रीली। जो एंथर है वो फ्रीली स्विंग कर सकता है। ये होता है व्हीट, ग्रास एंड मेज के अंदर, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है हमारे पास, ये चार तरह के हमारे पास बेटा एंथर लोब्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैंने कल भी बताया था बेटा आपको, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों के ऊपर 5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनते ही बनते हैं, ठीक है? एस्टिवेशन हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टाइप्स की हैं, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, असेंडिंग, वेक्सिलरी। अब हमारी बारी है प्लेसेंटेशन करने की, तो प्लेसेंटेशन को समझते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अच्छा, सबसे पहले तो प्लेसेंटेशन वर्ड को समझ लेते हैं अच्छे से। जो प्लेसेंटेशन वर्ड है बेटा, ये बना हुआ है वर्ड प्लेसेंटा से, ठीक है? ये बना हुआ है वर्ड प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा, ठीक है? अब बेटा ये जो प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा है, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा होता है, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जब जो बेबी बॉर्न होता है, जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, जो फीटस होता है ना बेटा, मदर के अंदर जो फीटस होता है, फीटस एंड मदर के बीच का जो कनेक्शन है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द क्लोज कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस के अंदर मदर एंड फीटस के बीच का जो क्लोज कनेक्शन है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है? ये एनिमल्स की बात हो गई है। अच्छा, प्लांट्स की बात क्या है? प्लांट्स के अंदर क्या होगा प्लेसेंटा?
प्लांट्स के अंदर अब मदर क्या है? प्लांट के अंदर हमने पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। पॉलिनेशन के अंदर हम क्या देखते थे कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर फॉल्स ओवर द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है जी। फिर जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स फॉल कर जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाते हैं, स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल तक, और ओव्यूल के अंदर जाकर के जो मेल गेमीट्स होते हैं वो एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और वहां पर गेमीट वहां पर जाइगोट बन जाता है, नॉट गेमीट, जाइगोट बन जाता है, और उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और उससे सीड बनता है। तो बेसिकली ओव्यूल कहां पर होता है? ओवरी के अंदर। सीड कहां पर बनेगा फिर? ओवरी के अंदर। ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझना, द ओव्यूल्स, जो ओव्यूल, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल के अंदर ही सीड बन रहा है, ठीक है ना। अब सीड जो है बेटा, उसको आप कंपेयर करो फीटस के साथ, सीड को कंपेयर करो फीटस के साथ, एंड जो मदर है उसको कंपेयर करो ओवरी के साथ। प्लांट की जो ओवरी है उसको मदर के साथ कंपेयर करो, सीड को कंपेयर करो फीटस के साथ। अब ओवरी एंड सीड के अंदर जो क्लोज कनेक्शन है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। समझ आ गई बात? द क्लोज कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड सीड इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है जी। अच्छा, और जो सीड है वो कहाँ होगा? ओव्यूल के अंदर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो जब तक सीड नहीं बनता, जब तक सीड नहीं बनता हम ओव्यूल को मान के चलेंगे। द कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है ना। ओव्यूल का भी बोल सकते हैं ओवरी के साथ कनेक्शन। तो ये है बेटा। चलिए अब इस चीज को और डिटेल में करते हैं आगे। तो पहली चीज क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द ओवरी वॉल्स। ओवरी वॉल के ऊपर ओव्यूल अटैच होता है वन ऑन वन और मोर कुशंस कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है ना। यहाँ पर कुशन का मतलब है टिश्यू, टिश्यू का, टिश्यू को बोला गया कुशन यहाँ पर, ठीक है ना। जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। The manner in which placenta are arranged on ovary wall is known as placentation. ओवरी के वॉल के ऊपर जो ओव्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, ठीक है ना। द मैनर इन विच प्लेसेंटा आर अरेंज्ड, जो प्लेसेंटा है वो ओवरी वॉल के ऊपर किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स कंसीडर पी, मटर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मटर की बात कर लेते हैं। जब हम उसको खोलते हैं, बेसिकली जो उसका पॉड होता है मटर का, जब हम उसको खोलते हैं तो बेसिकली जो पॉड है वो क्या है? वो ओवरी पार्ट है। और जब हम उसको खोलते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं। वहां वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि लीनियरली प्रेजेंट है, सीड सारे एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आप किसी लेमन को कट करते हो, किसी लेमन को कट करते हो तो वहां पर जो सीड दिखते हैं आपको, ठीक है ना, वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं लेमन के। अगर आप किसी ऑरेंज को देखते हो उसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एप्पल को देखोगे उसका अलग अरेंजमेंट है सीड्स का, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखना है कि ओवरी वॉल के साथ प्लेसेंटा का क्या अरेंजमेंट है, और प्लेसेंटा का ओव्यूल और सीड के साथ क्या कनेक्शन है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से सुन लो। प्लेसेंटा जो है वो हेल्प करता है ओव्यूल को ओवरी वॉल के साथ जुड़े रहने में। प्लेसेंटा हेल्प्स द ओव्यूल टू रिमेन अटैच्ड विद ओवरी वॉल, ठीक है जी। और जो ओव्यूल है वो नरिशमेंट एक्वायर करता है ओवरी वॉल से थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है जी। तो अब प्लेसेंटा का अरेंजमेंट क्या है उसको प्लेसेंटेशन बोलेंगे। तो बेटा जो प्लेसेंटेशन है हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है जी। ये अलग अलग तरह की है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिनल, उसके बाद आएगा पेरिएटल, देन एक्साइल,
फ्री सेंट्रल, देन एक्साइल आएगा, फ्री सेंट्रल आएगा। ठीक है, तो इन सभी को डिटेल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अब। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिनल, मार्जिनल क्या होती है? ठीक है, ओके। तो बेटा इसके जो मैं डायग्राम्स है वो पहले दिखा देना चाहता हूं आपको। ये रहे डायग्राम्स। ओके, तो मार्जिनल का डायग्राम है, उसके बाद एक्साइल, फिर पेरिएटल। अच्छा, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर बेसिकली द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है ना, मार्जिनल के अंदर एक ही ओव्यूल दिख रहा है आपको बड़ा। एक्साइल के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स दिख रही हैं अलग अलग, तीनों कंपार्टमेंट्स में 2-2 ओव्यूल प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद पेरिएटल है, पेरिएटल में कंपार्टमेंट एक ही है, लेकिन जो वॉल्स हैं वहां पर 2-2 के ग्रुप में ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, उसके बाद फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में क्या है, कंपार्टमेंट एक ही है लेकिन सेंटर में प्रेजेंट ओव्यूल्स। ठीक है ना, मार्जिन्स में प्रेजेंट नहीं है। बेसल के अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग के ओवरी के बेस के ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होगा एक ही। सुपरफिशियल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं और सभी कंपार्टमेंट्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ओव्यूल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जितना इजीली हमने डायग्राम देख लिया है, ठीक है ना, अब इसका अच्छे से समझ भी लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिनल, इसका डायग्राम देख लो, अपने दिमाग में रखना डायग्राम को। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल को समझना। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज इन मोनोकार्पेलरी। अब यहाँ पर एक वर्ड नया है आपके लिए, मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब वन, कार्पल मतलब आपको पता है, बट इस कार्पल स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इज इक्वल्स टू कार्पल। जैसे एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल्स टू स्टेमन होता है। ठीक है ना, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल्स टू स्टेमन। सेम लाइकवाइज स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इज इक्वल्स टू कार्पल, वो कार्पल हो जाएगा। तो यानी कि एक फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मल्टीपल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोनोकार्पेलरी का क्या मतलब है कि एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल, एक ही ओवरी प्रेजेंट है, मोनोकार्पेलरी का ये मतलब होता है। ठीक है जी, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब अब आपको पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वर्ल है उसकी बात हो रही है। द प्लेसेंटा डेवलप्स अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन्स। ठीक है, जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के दोनों मार्जिन्स के बीच में डेवलप होता है। ओवरी राउंड होती है ना, जो उसके 2 मार्जिन्स है उसके बीच में क्या डेवलप होगा, प्लेसेंटा डेवलप होगा। ये होता है हमारे पास पी के अंदर एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। मार्जिनल यानी कि एक तरफ को प्रेजेंट है, जैसे कि पी के मटर के अंदर होते हैं, मटर के अंदर होते हैं जितने भी ओव्यूल्स हैं सारे एक लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सभी ने मटर छीले हैं बेटा घर के अंदर, ठीक है ना, इमेजिन कर सकते हो आप। तो वही सेम चीज है। उसके बाद आता है पेरिएटल। अब पेरिएटल क्या चीज है, पेरिएटल क्या आता है, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलॉकुलर सिनकार्पस ओवरी। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स और नहीं आपके लिए। यूनिलॉकुलर क्या है बेटा, ओवरी के अंदर ना चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बहुत से प्लांट्स इस तरह के होते हैं जिनकी ओवरी के अंदर एक चैम्बर है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास 2 चैम्बर हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं ओवरी के अंदर ही। एक ओवरी के अंदर अगर एक चैम्बर प्रेजेंट है तो वो ओवरी यूनिलॉकुलर है, अगर 2 प्रेजेंट है तो डाइलॉकुलर है, अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्राइलॉकुलर है ओवरी। ठीक है ना, सिन कार्पस का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब है फ्यूज्ड। ठीक है ना, सिन वर्ड जहां पर भी देखो उसका मतलब समझ आना फ्यूज्ड। सिन का मतलब है यहाँ पे फ्यूज्ड, कार्पस का मतलब है कार्पल, यानी कि एक मल्टीपल कार्पल वाला गाइनोशियम है। एक ऐसा गाइनोशियम है जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हैं और वो सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं।
सभी कार्पल्स फ्यूज्ड हैं आपस में, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं और वो सभी फ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। ओके, और सभी ओवरी के अंदर एक एक चैम्बर है, यूनिलोकुलर सिन कार्पस ओवरी। इसके अंदर क्या होगा, इन इट द ओव्यूल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कार्पल्स, ठीक है ना। कहते हैं ओव्यूल कब फॉर्म होता है, ओव्यूल फॉर्म होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कार्पल्स फ्यूज कर जाएं आपस में, कार्पल्स के फ्यूजन पे ओव्यूल बनेगा, बाय देयर एडजेसेंट मार्जिन्स एंड 2 और मोर प्लेसेंटा फॉर्म्स। अब यहाँ पर एक या एक से ज्यादा प्लेसेंटा बन सकता है। ये जो प्लेसेंटेशन है ये कुकुरबिटा, आर्जेमॉन एंड क्रूसीफरी मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है। क्रूसीफरी फैमिली से बिलोंग करता है मस्टर्ड, ठीक है जी। तो इसका मैं फिर से दिखा देता हूं आपको पेरिटल अरेंजमेंट के अंदर क्या रहेगा। तो ये अरेंजमेंट है बेटा मेरे पास पेरिएटल। पेरिटल अरेंजमेंट के अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर आपको ना ये चीज जरूर दिख रही होगी, मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो पार्ट देखिए यहाँ पर आपको ये बल्ज दिख रहा होगा सेंटर में, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी एक बल्ज दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बल्ज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बेटा ये कैसे था अरेंज, जो ये वाला पार्ट था, ठीक है ना, ये फर्स्ट कार्पल था, ये सेकंड कार्पल था, ये थर्ड कार्पल था, ठीक है। फर्स्ट कार्पल, सेकंड कार्पल एंड थर्ड कार्पल जब ये फ्यूज हो गए आपस में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्पल्स जब ये फ्यूज हो गए आपस में, तब क्या बना, तब बने ओव्यूल्स। तब क्या चीज फॉर्म हुई, ओव्यूल्स फॉर्म हुए। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये ओव्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं कहां पर, जहां पर ये फ्यूज हुए हैं, ठीक है। जहां पर 1 एंड 2 फ्यूज हुए वहां पर ओव्यूल बन गए, जहां पर 2 एंड 3 फ्यूज हुए वहां पर ओव्यूल, जहां पर 1 एंड 3 फ्यूज हुए वहां पर ओव्यूल। तो ये अरेंजमेंट है पेरिएटल के अंदर, ठीक है, ये पेरिएटल का अरेंजमेंट है। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज एक्साइल। अब जो एक्साइल अरेंजमेंट है बेटा, एक्साइल अरेंजमेंट के अंदर क्या रहेगा, इट इज फाउंड इन मल्टीकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम। सेम कंडीशन है, मतलब कि कार्पल्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है और वो फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ। द फ्यूजिंग मार्जिन्स ऑफ कार्पल्स ग्रोज इनवर्ड्स, जो फ्यूजिंग मार्जिन है वो अंदर की तरफ ग्रो हुए हैं, एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, और वो ओवरी के सेंटर में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, मिल गए हैं। दस एन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओवरी, ओवरी के सेंटर में एक्सिस बन गया है। दस ओवरी बिकम्स मल्टी चैम्बर्ड, इस वजह से ओवरी के अंदर मल्टीपल चैम्बर्स बन गए हैं, ठीक है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, नंबर ऑफ दीज चैम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स, जितने कार्पल्स होंगे उतने चैम्बर बनेंगे, और जो चैम्बर बनेगा वो सेंट्रल एक्सिस के अंदर बनेगा। अब चलो मैं इसको शो कर देता हूँ आपको कैसे हुआ ये सब। तो ये एक्साइल अरेंजमेंट है। सेकंड डायग्राम जो है इसके अंदर भी पहले लेबलिंग कर दूं बेटा मैं, ये है हमारे पास नंबर 1, ठीक है जी, और ये है नंबर 2 कार्पल, नंबर 1 कार्पल, नंबर 2 कार्पल, एंड हियर वी हैव नंबर 3 कार्पल। ये नंबर 3 कार्पल है मेरे पास, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन कार्पल्स थे एक ही फ्लावर के अंदर, तीन कार्पल्स थे एक ही फ्लावर के अंदर, और वो कार्पल्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए आपस में, फ्यूज हो गए आपस में, ठीक है ना। तो किस जगह पर फ्यूज हुए वो जगह मार्क कर देता हूं मैं। 1 एंड 2 यहाँ पर फ्यूज हुए, 2 एंड 3 यहाँ पर फ्यूज हुए, 1 एंड 3 यहाँ पर फ्यूज हुए, ठीक है। तो बेटा जैसे ही ये फ्यूज हुए, जैसे ही ये फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर फ्यूज हुए थे जहां पर मार्क किया मैंने। तो ये फ्यूज होने के बाद टुवर्ड्स द सेंटर जो ये पार्ट है ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये टुवर्ड्स द सेंटर ग्रो होना स्टार्ट हो गया 1 एंड 2 का पार्ट, ठीक है। इसी तरह 2 एंड 3 का पार्ट जहां से फ्यूज हुआ वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ग्रो होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह 1 एंड 3 का जहां पर फ्यूज हुआ वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ग्रो होना स्टार्ट हो गया।
इस वजह से इस ओवरी के अंदर 3 चैम्बर बन गए, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3, 3 चैम्बर्स बन गए, ठीक है ना, 3 चैम्बर्स बन गए हैं। और जितने कार्पल्स होते हैं उतने ही चैम्बर बनते हैं, 3 कार्पल थे 3 ही चैम्बर बने, ठीक है। और जो सेंट्रल एक्सिस थी, जो सेंटर था, वहां पर ओव्यूल्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे, वहां पर ओव्यूल्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ये एक्साइल अरेंजमेंट है, ठीक है बेटा जी, ये अरेंजमेंट आता है हमारे पास एक्साइल के अंदर। आई एम श्योर आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अगली चीज है हमारे पास फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या होती है? अब ये प्लेसेंटेशन किसके अंदर फाउंड होती है? ये पाई जाती है सिनकार्पस गाइनोशियम के अंदर। अब यहां पर भी मल्टीपल कार्पल्स हैं, सिन का मतलब है वो फ्यूज्ड भी हैं आपस में। ओवरी इज यूनिलोकुलर, ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर होगा, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। ओव्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर के अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है जी। तो जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है ये शुरुआत में एक्साइल जैसी होती है, शुरुआत में एक्साइल जैसी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो सेंट्रल एक्सिस बनते हैं एक्साइल के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है जी। और बच जाती है सिर्फ फ्री सेंटर, बच जाता है सिर्फ सेंटर में जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं बेटा, जस्ट गिव मी अ सेक। ये रहा, ओके। तो चलो कंपेयर करते हैं, ये एक्साइल है हमारे पास, ठीक है, ये एक्साइल है और ये फ्री सेंट्रल है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि जो ये मार्जिन थे ना, ये वाला मार्जिन, ये मार्जिन और ये मार्जिन, ठीक है ना, ये इनको डिलीट कर दो, इनको डिलीट कर दो। क्या बच जाएगा पीछे? फ्री सेंट्रल, ठीक है। क्या बचेगा पीछे? ये बचेगा, फ्री सेंट्रल बचेगा, ठीक है ना। तो फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट शुरुआत में एक्साइल होता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री सेंट्रल के अंदर भी। इसके अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम है, सारा कुछ सेम है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फोकस है हमारा, दैट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? तो सुपरफिशियल के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। फिर वही बात, ठीक है, मल्टीकार्पल्स हैं और फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ। द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द वॉल्स ऑफ लोकुलाई। तो जो ओव्यूल्स हैं वो कहां पर अटैच होंगे? जो अलग अलग वॉल्स हैं, अलग अलग लॉकस हैं। लॉक्यूलाई का मतलब है यहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं बेटा अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर ओवरी जो है वो मल्टी चैम्बर्ड है, मल्टी चैम्बर्ड ओवरीज हैं। हर एक चैम्बर के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, हर एक चैम्बर के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास एग्जांपल सुपरफिशियल का, डायग्राम आपके सामने है। क्या डिफरेंस है इसके अंदर और पेरिटल के अंदर? पेरिटल के अंदर सिर्फ 3 कार्पल्स थे, ठीक है ना, और एक्साइल के अंदर 3 थे, फ्री सेंट्रल के अंदर भी 3 ही थे कार्पल्स, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कार्पल्स हैं। या आप जितने जितने मैं अभी टिक करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये क्या है सारे? ये सारे कार्पल्स है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो रखे हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर ही क्या बन रहे हैं? ओव्यूल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ये है हमारे पास सुपरफिशियल। और उसके बाद आता है बेटा बेसल। बेसल के अंदर क्या होगा? जो ओवरी है वो यूनिलोकुलर होगी, एक ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर है, एंड उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल बनेगा, ठीक है जी, वो भी ओवरी के बेस के ऊपर बनेगा। ये मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। सो विद दिस हमारी जो प्लेसेंटेशन का टॉपिक है वो डन है बेटा, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइप डन अगर क्लियर हो गया है।